तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा टेंस। यानी कि देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगा, पहले ही क्लियर कर दूं। नहीं तो मैं टेंस आपको पढ़ाने लग जाऊं प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा टेंस के जितने भी बेसिक्स होते हैं। आखिर टेंस को सीखने से पहले हमें कौन कौन से बेसिक्स याद होने चाहिए, आखिर प्रोनाउन क्या होते हैं, आखिर हम टेंस की पहचान को पढ़े तो उसकी पहचान को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। और मतलब यूँ मान लीजिए कि अगर आप डायरेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में कम आएगा, लेकिन आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना आप समझना चाहते हैं। अगर आप टेंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। ज़्यादा देर की नहीं, लगभग 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, जिसमें आपके बेसिक्स और उसके अलावा जितने प्रोनाउन होते हैं, WH शब्द होते हैं, सब मैं आपको बता दूंगा कम्प्लीटली, ठीक है। और अगर अभी तक आपने AST एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो भाई जल्द से जल्द AST एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी प्रकार की शानदार शानदार वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी आपको नोट डाउन भी नहीं करना है, ठीक है। मैंने टेंस की वीडियोस पूरी डाल रखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक, यानी कि 12 अलग अलग वीडियोस डाल रखी है, जिसमें आपको एकदम डिटेल में जितने भी टेंस है हमारे सब आपको समझा रखे हैं। लेकिन अगर आपको उन सबको अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को आपको देखना होगा। और ट्रांसलेशन के ऊपर भी मैंने सीरीज चला रखी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर टेंस, ठीक है। टेंस इसको बोलते हैं हिंदी में काल, ठीक है ना। अब बेसिक्स का मतलब ये थोड़ी कि डायरेक्ट मैं आपको समझा दूं कि प्रेजेंट सिंपल को आप इसकी पहचान याद कर लो, इसकी हेल्पिंग वर्ब याद कर लो, एच भी याद कर लो, एम भी याद कर लो, परंतु आपको ये याद है ही नहीं कि हम टेंस के वाक्यों को पहचानेंगे कैसे हिंदी में। क्योंकि देखना, सबसे पहले आपका कन्फ्यूज़न मैं यहाँ पर दूर कर देता हूँ कि जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा टेंस, यानी कि टेंस का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि यार हम इसकी याद, ट्रांसलेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अभी तो मैं, मतलब अभी हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर। आखिर जब भी आप ट्रांसलेशन करें इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश, जब भी अगर आप ट्रांसलेशन करें तो आखिर आप सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे। क्योंकि देखो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है इनमें। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि हिंदी, जैसे कि देखना, आपको सबसे पहले मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। आइडेंटिटी, यानी कि आपने कई बार पढ़ा भी होगा, कई वीडियोस में मैंने खुद ने भी देखा है, ठीक है। कई बार मैंने टीचर्स के यहाँ पर अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी देखा है, उनके रजिस्टर देखे हैं मैंने, कई बार नोट्स देखे हैं, उनमें लिखा होता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आपको दिख जाए क्या, ता है प्रेजेंट सिंपल पे, मतलब एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का। अभी देखो मैं टेंस पढ़ा नहीं रहा हूँ तो आप ऐसा मत समझना है कि सर हमें क्या बता रहे हैं। पहले आप अच्छी तरीके से देखते जाइए, आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा आपको मैं समझा दूंगा आखिर ही, शी, इट क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे क्या होते हैं, ठीक है। वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म आपको याद करनी है टेंस हम पढ़े जब। अब देखो, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, किस में आते ये हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है। तो एक बात ध्यान रख लेना, जब भी अगर आप टेंस पढ़ो तो ये पहचान बिल्कुल गलत है। हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूँ, कोई भी टीचर बता रहा है आपको कि अगर आपको हिंदी वाक्यों के अंत में या फिर हिंदी के जो सेंटेंसेज होते हैं अगर उनमें आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ दिख जाए तो ये वाक्यों के अंत में गलत मानी जाएगी ये पहचान। क्यों, मैं आपका भी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। यहाँ पर देखना, फर्स्ट सेंटेंस बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे देखना, मैं सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे, हम ज़्यादा कठिन पे नहीं जाएंगे, अभी आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं। क्योंकि देखो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कितनी ही डिटेल में इन्हें सीख लेना, जब भी आप इनको समझ नहीं पाएंगे आप हमेशा गलती करेंगे। चाहे आप ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी करें या फिर हिंदी टू इंग्लिश करें, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैं गाँव जाता हूँ, ठीक है, मैं गाँव जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस है बेटा हमारा यहाँ पर, यह मेरी माता है, ठीक है। अब ता है, ठीक है ना, हम गांव जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लो, आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है ना। हम गांव या मेरी माता है
मैं गाँव जाता हूँ, ठीक है, हम लिख लो या फिर मैं लिख लो। अब देखो, आपने पढ़ा है कि यार सर ने हमें बताया था कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए, ताहे, तिये, तेहे, ताहूँ, ठीक है। तो इसे क्या मानेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखो इस सेंटेंस में आ रहा है यहाँ पर ताहूँ और इसमें आ रहा है बेटा ताहे। ये ताहूँ भी है यहाँ पर और एक ताहे भी है, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि यार सर ने बताया था कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए, ताहे, तिहे, तेहे, ताहूँ। तो यार एक तो टेंस का सेंटेंस है ये वाला, परंतु ये टेंस का सेंटेंस क्यों नहीं है, तो इसी कन्फ्यूज़न पर मैं चर्चा यहाँ पर करूँगा आज। तो सबसे पहले देखना यहाँ पर, मैं गाँव जाता हूँ, तो बेटा ये तो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस। तो पहले आपको ये याद बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये जो पहचान है आपको सही पहचान मैं बता देता हूँ। जब भी अगर आप टेंस पढ़ें, 12 टेंस होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी बताऊँगा टेंस कौन कौन से होते हैं, 12 होते हैं, उनके प्रकार आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, बाद में नोट डाउन करना, पहले आप समझ लीजिए। यह मेरी माता है, अब देखना इसमें भी क्या रहा है पीछे ता है और इसमें क्या रहा है ताहूँ, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं, बल्कि किसमें, हिंदी क्रियापद में। अब बेटा एक क्रियापद क्या होता है, तो क्रियापद को बोलते हैं अपन वर्ब्स। क्या बोलते हैं, वर्ब्स, ये ध्यान रखना। यानी कि जो वर्ब होती है, वर्ब का मतलब होता है कि किसी शब्द से हमें कार्य के करने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ब यानी क्रिया। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि हिंदी क्रियापद में क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पर ताहे, तिहे, तेहे, ताहूँ, ना कि हिंदी वाक्यों के अंत में। इस बात का ध्यान रख लो, ये लाइन नोट डाउन कर लीजिए आप, चाहे अगर आप लिखना चाहते हैं कि जब भी हम टेंस पढ़ें तो हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं, बल्कि हिंदी क्रियापद में क्या आना चाहिए, जो भी पहचान होती है टेंस की, या फिर ताहे, तिये, तेहे, ताहूँ, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर चुका है, चुकी है, जो भी टेंस होते हैं 12 उनकी पहचान होती है, वो किस में आनी चाहिए बेटा, हिंदी क्रियापद में, ना कि वाक्यों के अंत में। क्योंकि देखो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं कि यार है हूँ है वाले सेंटेंसेस भी हमें सर ने बता रखा है कि प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, तो ऐसा नहीं यार, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्रियापद ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्रियापद क्या होता है, जैसे बेटा जाना होता है, खाना होता है, मैंने लिखा रखी वर्ब्स बहुत सारी, लगभग यूँ मान लीजिए कि वर्ब्स के ऊपर पहले ही अलग से वीडियो डाल दी है। तो आप टेंस पढ़ें उससे पहले आपको क्या पढ़नी बेटा, वर्ब्स, इस बात का ध्यान रखो आप, ठीक है ना। एक टॉपिक तो मैंने आपका क्लियर कर दिया, जब भी अगर आप टेंस पढ़े तो आपको उससे पहले क्या पढ़नी बेटा, वर्ब्स, ठीक है। वर्ब्स आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। देखो ऐसे नहीं कि आप एकदम से याद कर लो, तो आपको कम कम याद होनी है, जैसे कि एक दिन में आप 10 याद कर लेंगे, फिर अगले दिन आपको 10 और याद कर लेनी है, ऐसा, ठीक है। और बेटा उसके अलावा आपको याद करना है, इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर, मीनिंग्स, एक टॉपिक और बता दिया मैंने आपको, क्या, मीनिंग्स। अब मीनिंग्स तो आप जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप रीड करेंगे बुक्स, जो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मीनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है ना बेटा। अब वर्ब्स और मीनिंग्स ये दोनों तो आपको पढ़ना है, कब, टेंस पढ़ने से पहले। और इसके अलावा देखना, अब मैं गांव जाता हूं, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्या सेंटेंस, आई गो टू विलेज। अब परंतु ये सेंटेंस, यह मेरी माता है, ठीक है ना, या फिर ऐसे बना लीजिए जैसे वह मेरी माता है, ठीक है, यह की जगह क्या करेंगे हम, वह। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा शी इज़ माई मदर। अब ये तो है बेटा बी वर्ब टाइप सेंटेंस का वाक्य है, और ये है प्रेजेंट सिंपल का वाक्य, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब देखना शी इज़ माई मदर। अब इसमें आपको देखना बेटा, ये आपको ये सेंटेंस कहाँ पर मिलेंगे, मैंने बी वर्ब टाइप सेंटेंसेस पर काफ़ी शानदार वीडियोस बना रखी है, जिसमें बेटा इज़ेमार, वाजवर और उसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि हैज़ेओ, ये तो बी वर्ब टाइप सेंटेंसेस में नहीं आते हैं, लेकिन हैज़ेओ के सेंटेंसेस, देयर के सेंटेंसेस, ठीक है, यानी कि वाला, वाली, ना, नी, ने वाले वाक्य, उन सब पर वीडियोस बना रखी है। आप ट्रांसलेशन की सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी वो, उसमें आपके काफ़ी शानदार तरीके से मैंने बता रखा है, तो आप उन्हें देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो शी इज़ माई मदर, ये किस में पढ़ना है बेटा आपको, बी वर्ब टाइप सेंटेंसेज में, और ये पढ़ना है आपको टेंसेज में, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से आपको टेंसेज पहचानना है, ठीक है ना बेटा। अब बात आती है यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट क्या, टेंसेस के ऊपर। अब बात करते हैं आगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर लेना, पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसकी बात करें सबसे पहले, तो टेंस होते हैं टोटल इंग्लिश में कितना, 12
टोटल तो कितने होते हैं 12 और ऐसे कितने होते हैं 3। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टेंसेस। ठीक है ना बेटा, टेंसेस होते हैं अपने कितने प्रकार के यहाँ पर 3 प्रकार के मुख्य रूप से। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, हमारा होता है यहाँ पर एक होता है सबसे पहला टेंस है कौन सा बेटा, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फिर आएगा हमारे यहाँ पर पास्ट टेंस, फिर आएगा हमारे यहाँ पर फ्यूचर टेंस। अब मैंने क्रम भी ऐसा इसलिए लिख दिया है ताकि जब भी आप पढ़े तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, फिर पढ़ेंगे हम पास्ट, फिर पढ़ेंगे हम फ्यूचर। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो बेटा आपको समझना है यहाँ पर इसे बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस की बात करें तो इसे बोलते हैं बेटा भूत काल। फ्यूचर टेंस की बात करें तो बेटा इसे बोलेंगे अपन भविष्यत काल। ठीक है, अब देख लीजिए आप, काल कर दीजिए यहाँ पर आप इसे। ठीक है ना, ये हो गए हमारे टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ। फर्स्ट बात करें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी अभी आप जो काम कर रहे हैं, यानी जो भी काम अभी आप वर्तमान समय में कर रहे हैं वो किस में आएगा बेटा, हमारा प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल में। भूतकाल की बात करें तो जितनी भी जो घटनाएं बीत जाती है, यानी कल ले लीजिए आप, यानी आपने कल जो भी काम करा होगा, यानी आप करोगे नहीं, करा होगा, या फिर जितनी भी घटनाएं बीत चुकी हैं इस दुनिया में, वो सब किस में आएगी, हमारी पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस की बात करें यानी कि आने वाला समय, यानी कि आने वाला टाइम, जिसे हम किस में रखेंगे बेटा, फ्यूचर टेंस में। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर, ये तो बीता हुआ समय है, ये आने वाला समय है और ये अभी चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों क्लियर कर दिए हैं। देखो, अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज़ लगे या फिर कम लगे तो आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर लेना। ठीक है ना। अब देखो, अब ये हो गए हमारे टेंस कितने प्रकार के, 1 2 3। अब मैं बात करूँ टेंस की तो प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं बेटा, 4 यानी कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। इस बात का आप ध्यान रखना, यानी कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। अब बेटा प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के 4 और फिर फ्यूचर के 4। प्रेजेंट की बात करें यहाँ पर तो प्रेजेंट नहीं, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। फर्स्ट होता है बेटा, तो हमारा होता है इंडेफिनिट या फिर सिंपल। दूसरे नंबर का होता है कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव। ठीक है ना, आप तो कंटिन्यूअस लिख लीजिए। ठीक है, तीसरे नंबर का होता है हमारा यहाँ पर परफेक्ट टेंस, इधर भी टेंस लिख लेना आप, इधर भी टेंस लिख लेना। फोर्थ नंबर का होता है हमारा बेटा परफेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल थ्योरी के साथ, यानी कि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी अगर आप भले आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो बड़े से बड़े, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं और उसमें अगर टेंस के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे तो आपके गलत नहीं होंगे, इतनी गारंटी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। अब देखना बेटा, इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस, ये होता है हमारा फर्स्ट, ये होता है हमारा सेकंड, ये होता है हमारा थर्ड और ये होता है फोर्थ। यानी कि प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं बेटा, 4 इंटू 4। ठीक है, अब देखना 4 कैसे होंगे तो आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आप जब भी रीड करो तो लाइन से रीड करना, यानी पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप अगर डायरेक्ट पढ़ोगे कि प्रेजेंट सिंपल पढ़ लेंगे फिर आप पास्ट पढ़ लेंगे, तो ऐसे नहीं, लाइन से पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट आएगा बेटा हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस, यानी इंडेफिनिट भी वही है सिंपल, और सिंपल ही इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस 1। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कितने हो गए हमारे, 2। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3 और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने हो गए बेटा हमारे, 4। यानी प्रेजेंट के कितने भाग हो गए हमारे, 4। ऐसे ही सेम टू सेम आएंगे बेटा किसके, हमारे पास्ट के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी आप बोल सकते हैं, पर लेकिन ज़्यादातर क्या आता है एग्जाम में, कंटिन्यूअस। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस एक आएगा बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कितने हो गए हमारे यहाँ पर, टेंस के कितने भाग हो गए यहाँ पर, पास्ट टेंस के 4 भाग। ऐसे बेटा सेम टू सेम हमारे बनेंगे किसके, फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल
टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको यहाँ पर ऐसे याद कर लेना है। तो 4 4 4 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी टोटल टेंस कितने हो गए बेटा हमारे 12। और आपको 12 के 12 टेंस अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखे हैं, वीडियोस डाल रखी है, अगर नहीं भी डाल रखी हो तो आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको समझा रखा है, ठीक है। अब देखना, ये हो गए हमारे टेंस कितने 12, ये आपको समझ में आ गया, ये तो हमने पढ़ लिया पूरा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बेटा प्रेजेंट, फिर पढ़ना है हमें पास्ट, फिर पढ़ना है हमें फ्यूचर। अब बात करें यहाँ पर, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ आपको इससे पहले क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब ये तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैंने एक तो आपको बताया था वर्ब्स पढ़नी है, फिर आपको पढ़नी बेटा उसके अलावा मीनिंग्स और वर्ब्स। देखो अगर आप AST एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो कम्युनिटी पोस्ट होती है चैनल की, उसमें आपको डेली ही वर्ब्स मिल जाएंगी, आपको वर्ब्स अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो MCQ टाइप में जो हमारा, जैसे कि कम्युनिटी टैब आपने देखी होगी, है ना, उसमें जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपको टिक करना होता है। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर वर्ब्स डाल रखी है बहुत सारी, मीनिंग्स भी आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। और अगर आपको एक साथ चाहिए हो तो मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो में उसे देख लेना। अब बेटा यहाँ पर बात करेंगे, इसके बाद आपको पढ़नी है प्रीपोजिशन, ठीक है। आपको याद करना है एक और क्या, प्रीपोजिशन। और इसके अलावा आपको याद करना है यहाँ पर एक और, बस इतना याद कर लेना, प्रीपोजिशन। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर हम टेंस के वाक्य बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इन कहाँ से आया, टू कहाँ से आया। तो देखो आप पढ़ लेना, तो पढ़ो तो देख लेना आपके हिसाब से, मतलब अगर आपको अच्छी तरीके से आते हो पहले थोड़े थोड़े तो आप उसमें भी आपका हो जाएगा। पर लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़नी हो तो मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर टेंस, आपको कैसे पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ टेंस से संबंधित एक और बात, यानी कि प्रोनाउन के बारे में। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, आपको कैसे याद करने हैं, एक वचन में क्या आता है, बहुवचन में क्या आता है, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो चाहे। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा बेटा प्रोनाउंस, ठीक है, यानी कि सर्वनाम। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो ये सभी टॉपिक्स तो अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी आपको, क्योंकि देखो एक वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा, यार देखो मेरे पास डिवाइस भी ऐसा ही है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, यानी उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या फिर 1 घंटे की यानी कि 1 आवर की वीडियो भी बड़ी मुश्किल से शूट होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि शूट हो जाए। तो देखो एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पर अगर टॉपिक पढ़ने हो अच्छी तरीके से डिटेल में, तो देखो मैं कोशिश करूँगा इनके ऊपर अलग से वीडियो बना भी रखी मैंने, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना। सर्वनाम पढ़ने से पहले बेटा आप यहाँ पर देख लीजिए नाउन क्या होता है, ठीक है। यानी कि नाउन का मतलब होता है बेटा, वैसे आपके टेंसेस में तो केवल यही आएंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, सब्जेक्टिव। आपको याद कर लेना बेटा सब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्ता, कारक, सर्वनाम। ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं हमारे टेंस के अंदर, इसको बोलते हैं कर्ता। एक होता है बेटा ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं अपन कर्म, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिए, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है हमारे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब भी हम टेंस पढ़ेंगे, यानी कि जब भी हम टेंस के स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बेटा उसमें इस बात का ध्यान रखना कि मैं सब्जेक्ट बोलूँ तो उसमें क्या आएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव, अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलूँ तो उसमें आएंगे बेटा अपने ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव तो हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं अनेक सारे, ठीक है। अब देखना सब्जेक्टिव की बात करें तो बेटा सब्जेक्टिव में आपको याद कर लेना है I, we, you, they, ठीक है। ये सब बेटा आते हैं किसमें, बहुवचन में, ठीक है ना। ऐसे नहीं, आप ऐसे याद मत करो, जैसे कि देखना I को बोलते हैं मैं या फिर मैंने, V को बोलते हैं हम या फिर हमने, U को बोलते हैं तुम या फिर तुमने, दे को बोलते हैं वे या फिर उन्होंने, ठीक है ना बेटा। अब ये सब किस में आएंगे, हमारे बहुवचन में। अब कई बोलेंगे आई का मतलब होता है मैं या फिर मैंने, इसको बहुवचन में क्यों रख रखा है। तो देखो ये सब एक्सेप्शनल केसेज हैं, इनको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको याद करना है, ठीक है। तो ये किस में हो जाएंगे बेटा, ये आई, वी, यू, दे, किस में हो जाएंगे बेटा, ये अपने सब बहुवचन में। एक और होता है अपना सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव है एक और, जिसमें आते हैं अपने ही, शी, इट और आप
नेम भी कर लीजिए। नेम को बोलते बेटा यहाँ पर नाम, ठीक है। ही का मतलब होता है वह या फिर उसने, शी का मतलब भी वह या फिर उसने, और इट का मतलब भी होता है वह या फिर उसने। यह आता है बेटा पुल्लिंग के साथ, यह आता है स्त्रीलिंग के साथ, यह आता है नपुंसकलिंग या फिर निर्जीव वस्तु के साथ, ठीक है। या फिर जानवरों के साथ भी हम इट का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर इट का ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। और नेम भी किस में आएगा हमारा, इनमें। ये सब किस में आएंगे, सब्जेक्टिव। ये दोनों सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है इनका यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जैसे कि हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि वह गाँव जाता है, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर आई। और उसके अलावा हम गांव जाते हैं, तुम खाना खाते हो, तो यू। पर लेकिन यू को किस में मानेंगे हम बेटा, बहुवचन में। और इन सब इसको बोलते हैं अपन प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। इन सबको मानेंगे बेटा किस में अपन, एक वचन में, और इन्हें बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। बस इतना ध्यान रख लेना आप। तो आप इसे चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके अलावा ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब ऑब्जेक्टिव केस अगर आपको पढ़ना हो, देखो इसमें तो नहीं आएगा आपके टेंसेस में। जब मैं आपको टेंस बताऊंगा और जो सेंटेंसेस मैं आपसे बनवाऊंगा, तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव केस में बहुत कम दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का केस मतलब इनका ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वी का क्या बनेगा, यू का क्या बनेगा, दे का क्या बनेगा, ही का क्या बनेगा, शी का क्या बनेगा, इट का क्या बनेगा। तो देखो आपको ऑब्जेक्टिव केस सर्वनाम का आप याद करना चाहे तो कर सकते हो। अगर आपको ढंग से पढ़ना हो तो अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसे आप देख लेना। तो ऑब्जेक्टिव केस इसका काम नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट में आपके काम आएंगे मीनिंग्स। जैसे कि मैं गांव जाता हूं, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैं कहाँ जाता हूं, गांव को। यानी जैसे कि देखना बेटा, एक सेंटेंस में लिख देता हूं यहाँ पर, मैं गांव जाता हूं, आई, ठीक है, गो टू विलेज। तो बेटा ऑब्जेक्टिव केस में क्या रहा है यहाँ पर, विलेज। तो यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है। तो देखो आपको ऑब्जेक्टिव की टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ऑब्जेक्टिव में आपको जैसे जैसे सेंटेंस बनवाऊंगा तो आपके ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा याद होते जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर हमारे सब्जेक्टिव में तो यही आते हैं, और इन पर ही मैंने सेंटेंस बनवा रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो एक एक बार इन सब की वीडियोस देख लेना। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं। और WH शब्द की ओर देख लीजिए आप यहाँ पर। WH शब्द का मतलब होता है बेटा, WH से शुरू होने वाला है वर्ड। जैसे कि वाट, हाउ, ठीक है ना, वाट, हाउ, ये WH से शुरू हो रहा है, WH, वाट, हाउ, हु, हुम, ठीक है, हुज। और इनकी एक खास बात मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि जब भी आप टेंस पढ़े या फिर कोई से भी सेंटेंस पढ़ें, जैसे कि देखना, जैसे कि जब भी आप टेंस पढ़े या फिर कोई से भी सेंटेंसेस पढ़े, तो बेटा ये तो होता है हमारे और है। ऐसे नहीं कि ये 6 ही है या फिर 5 ही है, अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो एक वीडियो में इतने सारे टॉपिक मैं नहीं समझा सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा उन सभी वीडियोज़ को कमेंट करके अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप WH शब्द की भी अलग से वीडियो देख लेना। अब देखो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो, जैसे कि एक सेंटेंस है बेटा ये, क्या मैं खाना खाता हूँ। एक है बेटा अपना ये वाला, मैं कहाँ जाता हूँ। अब देखना बेटा, अब ये बन गया हमारे अपने 2 सेंटेंसेस। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि क्या मैं खाना खाता हूँ और मैं कहाँ जाता हूँ, तो क्या इसमें आगे आ रहा है ना बेटा, पहले तो ये बताओ। यानी सब्जेक्ट से पहले आ रहा है ना यहाँ पर, क्या, क्यों, कैसे, जो भी अगर सब्जेक्ट से पहले अगर आपको दिख जाए इस प्रकार का WH शब्द, तो ऐसे नहीं कि आप वर्ड से सेंटेंस बना दो, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। मैंने समझा रहा कि ऐसे तो जब मैंने टेंस की वीडियोस बनाई हैं, देखो वीडियो पहले से शूट होती है, ठीक है ना, तो मुझे याद है कि मैंने उन वीडियोस में समझा रखा है आपको। तो वाट अगर आपको दिख जाए, फिर भी एक बार और समझा दूँ मैं, अगर आपको वाट दिख जाए बेटा, अगर ये क्या दिख जाए, तो आपको वाट नहीं लिखना है। डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे हम किससे, इसकी HV से, यानी HV से यानी डज और डू से। मैं कहाँ जाता हूँ, अगर WH शब्द बीच में आ जाए बेटा सेंटेंस के, तो इसको कहाँ पर लिखना है आपको, आगे ही आगे, ठीक है ना। अगर WH शब्द कहाँ पर आ जाए बेटा सेंटेंस के बीच में, तो इसे कहाँ पर लिखना है आपको, आगे ही आगे। और अगर आगे अगर आपको WH शब्द दिख जाए तो इसको हटा देना है। बस इतना ध्यान रखना। ये टेंसेज में भी आपके काम आएगा। ये जब हम इजेमार पढ़ेंगे, वाजवर पढ़ेंगे, हेजेव पढ़ेंगे, उसमें भी आपके काम आएगा। तो बस आज की इस वीडियो में केवल इतना ही है।
मैंने आपके जो बेसिक्स होते हैं 10th से संबंधित वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST अकेडमी को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।